एक बुढ़े का मुझे मैसेज आया, ये मैं मजाक नहीं कर रही। उसने मुझे कहा कि मुझे शादी करनी है, तो आप बताएं कि मैं आपके रिश्ता ग्रुप में ऐड हो जाऊं या रिलेशनशिप ग्रुप में ऐड हो जाऊं, मतलब जो भी तरीक़ेकार है वो मुझे बता दीजिए। लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि देखो मैं शादी करूंगा, ठीक है, और मैं 3 से 4 करोड़ का घर भी उसके नाम पे करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पता नहीं कैसी हो कैसी नहीं हो, मुझे पता नहीं है। और प्लस ये कि मुझे जो है वो बिल्कुल छोटी लड़की नहीं चाहिए, 16, 18, 20, 22 ऐसी नहीं चाहिए। उसने ये बात कही। उसने कहा मुझे थोड़ी सी मैच्योर चाहिए, 30 से 35 के दरमियान हो, या जो भी हो 25 से ऊपर हो, 25 से ऊपर और 35 के अंदर हो। उसने मुझे ये कहा। तो मैंने उसे ये कहा कि जब आप 3 से 4 करोड़ का हक मेहर बोलें या उसको खरीदना बोले, कुछ भी बोलें, अगर वो आप कर रहे हो तो आप एक छोटी लड़की क्यों नहीं चाह रहे। उसकी एज जो उसने बताई थी 50 बताई थी। उसने कहा कि देखो 18, 19, 20, 15, 16 इस एज की होगी ना तो लोग कहेंगे यार ये खरीद के लाया है। तो मतलब कह रहा था मैं अपने ऊपर ये टैग नहीं लगवाना चाहता, मैं थोड़ी सी मैच्योर देखना चाहता हूँ ताकि लोग समझे कि ये लव मैरिज है। तो मैंने कहा अच्छा। और कह रहा था प्लस ये कि जाहिल टाइप नहीं है, और मॉडर्न हो और अच्छी एजुकेटेड हो, जिसका सोसाइटी में मकाम हो, एक ओहदा हो, मकाम हो, एक नाम हो। तो मैंने कहा जिसका इतना सब कुछ होगा तो वो आपसे क्यों करेगी। तो कह रहा था नहीं बस इसलिए तो मैं रिलेशनशिप रखना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी नेचुरल लव मैरिज टाइप की लगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा रिश्ता ग्रुप मेंबरशिप भी ले लीजिए और रिलेशनशिप ग्रुप में भी आ जाइए, दोनों तरफ देख लीजिए। तो मैंने कहा बाकी किसी भी तरह की कंप्लेन वगैरह हो तो उससे मैंने ये सारे मशवरे मैंने दिए। तो साथ में फिर मैंने इसे कहा कि मतलब इस टाइप की हो जो पढ़ी लिखी हो और 25 से 35 के अंदर अंदर हो। कि मैंने कहा हाँ ठीक है, इस तरह जो है ना एक नेचुरल लव मैरिज लगेगी ना, मतलब वो नहीं लगेगी फेक। तो कहने लगा, मैंने कहा आपकी शादी हो चुकी है या हो के ख़त्म हो गई है या जो भी है, या वो फौत हो गई है। कहने लगा हाँ मेरी पहली शादी हुई थी 25 साल में हुई थी, लव मैरिज हुई थी। और मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ उस लव को। कहने लगा वो लव मैरिज है अभी तक, और वो बहुत देसी टाइप है, मॉडर्न नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। इस वजह से मैं दूसरा ऑप्शन चाह रहा हूँ, वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर चाह रहा हूँ दूसरा ऑप्शन। तो मैंने कहा उस लव मैरिज का क्या हुआ, उसका लव ख़त्म हो गया। कहने लगा कि वो तो बस मैंने नाटक किया था लव का, क्योंकि वो शरीफ थी ना। तो जो शरीफ लड़कियां होती हैं वो मतलब प्यार के झांसे में आ जाती हैं शादी के लिए, और जो थोड़ी लालची टाइप होती हैं वो पैसों से आती हैं। तो मैंने कहा अभी भी तो आप लव मैरिज के चक्कर में हैं, तो आप फिर प्यार के झांसे में अब क्यों नहीं फंसाते हैं। तो उसने कहा कि देखो हर चीज़ का एक वक्त होता है। उस वक्त मेरी जवानी थी, तो उस वक्त वो मेरी कज़न भी थी, तो वो ज़रा आसान टारगेट था। लेकिन अब मेरी जवानी भी नहीं है, तो फिर इस वक्त बुढ़ापे में पैसा काम आता है। तो बात उसकी सारी एक हद तक सही थी। ज़ाहिर है आप 50-55 साल के आदमी से 99% लड़कियां तो प्यार कर ही नहीं सकती है। कोई 1% होती है जो नेचुरल लव कर सकती है। ये 1% कितना कम रेशो है। तो उसने मुझे ये बातें बताई। उसने कहा कि मैं जो है इस वजह से मैं दूसरी भी लव मैरिज शो करना चाहता हूँ, होगी नहीं लेकिन शो करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इतना सब कुछ मेहनत करने की क्या जरूरत। अच्छा उसने प्लस मुझसे एक और बात की। उसने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो मैं उस दूसरी बीवी को ये बताऊंगा कि मेरी पहली बीवी वगैरह सब कुछ है, बट मैं दूसरी लड़कियों के साथ भी घूमता फिरता रहूंगा, उनके साथ सब कुछ करता रहूंगा, ये मैं उसको बताऊंगा। और ये जो कीमत है 3-4 करोड़ रुपए, ये चुप रहने की होगी, ठीक है, कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूं आपको कुछ नहीं बोलना है। तो उसकी कीमत मैं आपको दे चुका हूँ। ये 3-4 करोड़ जो भी उसने एक रकम रखी थी वो मुंह बंद करने की थी कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूं आपको कुछ नहीं कहना है। तो मैंने कहा आपके पास पैसा भी है, याशी भी कर रहे हो, ये भी वो भी, तो फिर जरूरत क्या है दूसरी शादी की। उसने कहा कि मैं सोसाइटी में एक मर्द कहलाना चाहता हूँ, एक प्रोटोकॉल मुझे मिले, पैम्पर मिले, पैम्परिंग हो मेरी, कि यार ये मर्द का बच्चा, इसने 2 शादियां की है, भले मैं उसको टाइम दूँ नहीं दूँ, कुछ भी इग्नोर करूँ कुछ भी, लेकिन एक मेरा दोस्तों में एक वाह वाह होगी, इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी ले आया है, वाह देखो खुद कुछ भी नहीं है ना, इसकी शक्ल है ना कुछ भी नहीं है, कोई लड़की इस पे मरती है तो एक तरीके से मेरी इज्जत होगी सोसाइटी में। मैंने कहा अपनी झूठी इज्जत करवाने के चक्कर में किसी को फंसा रहे हो। तो कहने लगा फंसा नहीं रहा, मैं खरीद रहा हूँ सीधा सीधा, मैंने फंसाने का नहीं कहा आपसे।
तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगा आप जैसी कोई हो, पढ़ी लिखी हो, जिसका अच्छा नाम हो, सोसाइटी में मकाम हो। तो मैंने कहा भाई मेरे जैसी आपसे क्यों करेगी। और मैंने कहा अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो वो तो 200% ना 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 है। 4 करोड़ क्या, 40 क्या, 400 करोड़ या 400 बिलियन पे भी नो है, नो है, नो है। तो प्लीज अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो फिर तो वो ना है हमेशा के लिए। लेकिन आप कह रहे हो कि कोई और हो, भले गरीब हो लेकिन पढ़ी लिखी हो, स्टैंडर्ड वाली। स्टैंडर्ड मीन क्या, मॉडर्न टाइप हो, बातचीत करने आनी चाहिए, कहीं से लगे ना ये गरीब है, नेचुरल लव मैरिज भी लगे तो ये किसी हद तक मुमकिन है। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं भाई जो दूसरी शादी अपने तरीके से करना चाहते हैं। पहली में अपना लव वव जवानी का सारा जुनून निकाल लेते हैं, दूसरे में नेक्स्ट तजर्बा, दूसरा एक नई चीज़ देखते हैं। तो देखो भाई, आ जाओ रिलेशनशिप या फिर रिश्ता ग्रुप में, जो आपको ठीक लगे। लेकिन रिश्ता ग्रुप में जाकर रिलेशनशिप की बात करोगे तो मेंबरशिप कैंसिल। तो इसलिए अभी कभी पैकेज करवाओ, सिर्फ ईमेल करो, बाकी कहीं पर भी ना जाना। हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, तो सिर्फ ईमेल करो, ईमेल के जरिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।